चलो चांद के पार चलो। हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो अभी वर्तमान गवर्नमेंट है या पिछला गवर्नमेंट है, ये इतनी नौकरियां नहीं बना पाई, इतना रोजगार नहीं दे पाया लोगों को, इतनी नौकरियां पैदा नहीं कर पाई, उतने विकल्प लोगों के पास नहीं है कि सरकार सबको नौकरी दे सके, लगभग को नौकरी दे सके। दोस्तों, मेरा मानना है कि चाहे कोई भी सरकार आए, कितनी भी व्यवस्था कर ले, कितनी भी बड़ी व्यवस्था, छोटी व्यवस्था, कुछ भी कर ले, उतनी नौकरियां नहीं बना पाएंगी, उतनी नौकरियां पैदा नहीं कर पाएंगी जितना कि आप सोच रहे हैं, जितना क्या हम सोच रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोम। आप हैं मेरे चैनल पर सेल्फ हेल्प ओरिएंटेड मिशन, जिसमें मैं बताता हूं कि आप अपनी मदद अपने खुद पर भरोसा करके, अपने बुद्धि का उपयोग करके, अपने आसपास के परिस्थिति से तालमेल बिठा के, सारे चीज को देखते हुए कुछ ऐसा रोजगार करें, कुछ इनकम जनरेटिंग प्लान बनाएं और उस पर आगे बढ़ें और एक सफल लोग की श्रेणी में आए, सफलता पा सकें, एक अपना मुकाम पा सकें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी सरकार आए, उतनी व्यवस्था, उतनी सिस्टम को फॉलो, उतनी नौकरियां पैदा नहीं कर सकती हैं। आप थोड़ा सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपको एक पोखर खोदना है, खुदवाना है। आप उसमें महीनों काम चलाते, एक महीना काम चलता, 25-50 लेबर रोज काम करते, उसका मिट्टी खोद के उसके ऊपर लगाता, बांध बनाता, मेर बनाता। कितने लोग को रोजगार मिलता, कितने लेबरर मजदूर इंगेज होते, कितने सिस्टम इंगेज होते। लेकिन अभी आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले एक जेसीबी को बुलाते हैं, जेसीबी से गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देते हैं। 900 रुपया, 800 रुपया घंटा के हिसाब से करता है। और वो पोखर जो एक महीना में होने वाला था, वो गड्ढा तालाब जो एक महीना में होने वाला था मजदूर के द्वारा, वो 2 दिन, 1 दिन में खुद जाता है। दोस्तों, आप देखिए, एक जेसीबी जो 250 मजदूर, 200 मजदूर एक दिन में काम करता, वो अकेला जेसीबी कर दिया। इसमें आपको भी क्या हुआ कि बस 1 दिन या 2 दिन का समय लगा, सेफली सारा चीज हो गया, समय कम लगा और लगभग अगर कैलकुलेशन करें तो पैसा भी कम लगा। दोस्तों, एक उदाहरण आप खुद देख सकते हैं। जब एक जेसीबी 250 मजदूर पर डे जो काम करता है, उसका अकेले कर लेता है, और जो 1 महीना काम चलता वो 1 दिन या 2 दिन में खत्म कर लेता है और बेहतर करता है, तो आप जेसीबी का उपयोग करते हैं, लेबर का तो काम किए नहीं। तो उसके एवज में कितने मजदूर काम करना बंद कर दिए, काम नहीं कर पाए, कितने को रोजगार नहीं मिला। दोस्तों, आप सोचिए कि गवर्नमेंट कैसे रोजगार पैदा कर सकते हैं, कैसे नौकरियां दे सकते हैं आपको। एक कंप्यूटर कितने कितने स्टाफ का रोजमर्रा का जो काम था वो खा गया। कितना उदाहरण है आपके पास। ये मशीनीकरण, टेक्नोलॉजी, आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप विकसित होना चाहते हैं, सारे टेक्नोलॉजी, सारे ऐप, सारे सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, आप एक विकसित होना चाहते हैं, कम समय में ज्यादा करना चाहते हैं। गवर्नमेंट में जो भी रिक्तियां हैं, वो भी तो उसी आधार पर सारा मशीनीकरण हो रहा है, सारा सिस्टम बदल रहा है। कुछ दिन, कुछ समय के लिए मेडिकल प्रोफेशन और थोड़ा थोड़ा अकाउंटेंसी में कुछ मैन पावर का जरूरत पड़ता रहेगा। वो भी आने वाले डेवलपमेंट 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, हो सके तो 25 साल लग जाए, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ तरकीब जो मेडिकल वाले हैं, जो अकाउंटेंसी वाले हैं, उसको भी सोचना पड़ेगा। उसको भी अपना कुछ ना कुछ करने का व्यवस्था, कुछ ना कुछ करने का, सोचने का, सारा चीज बनाते रहना पड़ेगा। दोस्तों, अब ड्राइवर का क्षेत्र में गाड़ी चलाने का एक था, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, अब तो ड्राइवरलेस कार बन रहे हैं। सोचिए आप, एक मोबाइल कितना चीज कर रहा है, कितना चीज का व्यवस्था बर्बाद कर रहा है, कितना चीज
का जो परंपरागत सिस्टम था जिसमें लोग इंगेज रहते थे, वो कितना चीज खा रहा है। दोस्तों, हमें इस नब्ज, इस बदलते जनरेशन गैप, इस बदलते व्यवस्था सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। हमारा रोना होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, 2000 4000 तो होगा। आप सोचते होंगे कौन सा काम करें, इतना छोटा पैसा में क्या कर लें। मेरे पास 2 लाख 4 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रहता तो हम काम कर लेते। लेकिन आप सोचिए, आप सोचिए, और मैं मानता हूं कि आप एक टेक्निक, एक तरीका अपना लें। आप सोच लें कि कल से मुझे 1000 रुपया लेके जाना है बाजार में। मान लीजिए आपको 1 करोड़ नहीं है, आपको 1000 रुपया है, 1000 आप लेके बाजार में जाएं और आप दिन भर सोच लें कि क्या करें। आप पैसा लेके जाइए, बाजार निकलिए, जो भी सोच रहे हैं आप सोचिए कि 1000 को आप क्या कर सकते हैं जो कि 1100 हो जाए, 1200 हो जाए। क्या कर सकते हैं आप, 1 दिन 2 दिन जो भी लगे। आप थोड़ा सा अपना लिटमस पत्र डालिए, अपना टेस्ट कीजिए, लिटमस टेस्ट कीजिए कि आप कर क्या सकते हैं। आप थोड़ा सा बाजार में देखिए, धक्के खाइए, सिस्टम को समझिए। 1000 रुपया का कोई चीज कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि 1000 आप शाम में कैलकुलेट कीजिए कि वो 1000 1100 हुआ या फिर 900 हो गया या 500 हो गया या फिर गायब हो गया, डूब गया। आप 1 दिन कीजिए, दूसरा दिन भी निकलिए, तीसरा दिन निकलिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कैपेसिटी क्या है, आप कितना स्किलफुल हैं, कितना लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। इस भागदौड़, इस उलझन भरी इस व्यवस्था को कैसे आप देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर आप 1000 वाला ट्रिक में सक्सेस हो गए, हमको मानिए और आप ऐसा करके देखिए। अगर 1000 को आप कम से कम 1000 भी बचा के रख पाए तो फिर, या फिर 1100 1200 कर पाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर उसको नहीं बचा पा रहे हैं तो क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, कैलकुलेशन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके अनुसार सोचिए, उसको लेके आगे बढ़िए। दोस्तों, बहुत सा ऐसा काम है जिसको आप पेपर से पढ़ के, मोटिवेशनल वीडियो से वगैरह वगैरह से नहीं कर सकते हैं। जब तक आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे, कुरुक्षेत्र में नहीं जाएंगे, बाजार में नहीं जाएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, धक्के नहीं खाएंगे, तब तक कुछ सीखना नहीं है, तब तक आना नहीं है। स्किल होना सबसे बड़ी बात है। उस 1000 रुपये को आप 1100 बना के लीजिए। मान लीजिए आप 100 ही कमा पाए, 100 ही बना पाए, लेकिन आप 10 लोग से 20 लोग से मिले, शुरुआती दौर में 25 रुपया या कम से कम 1000 रुपया बचा पाए, यही काफी है। आगे दिन ट्राई कीजिए, आगे सोचिए, आगे का प्लानिंग बनाइए। आपके अंदर सारा चीज डेवलप होता चला जाएगा। आप देखेंगे कि आप में क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे लड़ना है। कल मैंने जो गलती की आज नहीं करूंगा, और आज क्या टेक्निक, क्या सोचें, क्या करें जो वो 1100 हो जाए, 1200 हो जाए, 1500 हो जाए। इस तरह से 2-4 दिन तो करके देखिए, आपको रास्ते मिल जाएंगे कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। और ये 1000 रुपया अगर बचा लिए तो आप करोड़ रुपया, लाख रुपया भी अगर लगाते हैं बिजनेस में तो वो बच जाएगा, वो आपको सही रास्ता दिखा देगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि ये मशीनीकरण कितने चीज खा रहे हैं, कितने एम्प्लॉयमेंट को खा रहे हैं। आप देखिए कि अभी के टाइम में आपके आसपास क्या रोजगार बनाया जा सकता है, आप क्या कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं और किस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। आपके पास जो भी पैसा है, जो भी रुपया है, जो भी एसेट है, जो भी बुद्धि है, उसमें आप तालमेल बिठाइए, सारे चीज को कनेक्ट कीजिए, एक नया चीज, आइडिया लेके आइए। मैं आपको ऐसा करने नहीं बोल रहा, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं कि आने वाला समय, चाहे मेडिकल प्रोफेशन या किसी भी प्रोफेशन का रहे, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आना पड़ेगा और अपने सामर्थ्य, अपने बुद्धि, अपने विवेक, सेल्फ हेल्प से खुद अपना हेल्प अपने करके स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। फिर वो बहुत आगे जा सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। मैं अपने वीडियोज में ऐसे कई टिप्स आने वाले दिनों में देने वाला हूं, क्या कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं आप,
आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। आपको किस तरह की वीडियोज, किस चीज का वीडियो चाहिए वो आप हमें बताएं, मैसेज करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं अभी बात कर रहा था कि आप अपने आसपास के माहौल को देख के क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, आपके पास 2000 रुपये, सिर्फ 2000 रुपये हैं, उससे क्या करना है? तो अपने आसपास सब्जी का दुकान को लगा सकते हैं। मान लीजिए एसेट नहीं है, व्यवस्था नहीं है, दुकान नहीं है, कुछ नहीं, आप उसको साइकिल पर लेके या किसी तरह से भी जा सकते हैं। दोस्तों, एक आने वाला समय जो है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, आप कंज्यूमर को तलाश कीजिए जो आपका कंज्यूम कर सके। बहुत सा सामान है, बहुत सा सामान है, सब्जी है, दूध है, राशन का सामान है, मेडिकल के बहुत से चीज हैं, मोबाइल्स है, रिचार्ज वगैरह वगैरह, डीटीएच। आप होम घर में संपर्क कीजिए, आपका कंजप्शन कहां होने वाला है। मान लीजिए आपके मोहल्ले में 500 लोग रहते हैं, 500 घर है, मान लीजिए 100 ही घर है। आप उस 100 घर में देखिए कि रोज रोज क्या हो रहा है। सबके यहां दूध आ रहा है, सबके यहां फल आ रहा है, सबके यहां सब्जियां आ रही है, सबके यहां राशन आ रहे हैं, सफाई का वगैरह वगैरह का बहुत चीज है आखिर। और मोबाइल, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग ऐसा हो गया है कि सब लोग चाहते हैं मेरे घर पर आ जाए, सारा सिस्टम बैठे बैठे आ जाए। कोई हिलना डुलना नहीं चाहता है, कोई घर से बाहर नहीं जाना चाहता है कि उसके डोर स्टेप डिलीवरी हो जाए। आप इस नब्ज को भी पकड़ सकते हैं, आप उसके डोर स्टेप डिलीवरी के मेंटलिटी को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी मजबूती बना सकते हैं। मान लीजिए बहुत सा ऐसा है, अगर 2000, 4000, 10,000 है आपके पास तो दूध अपने मोहल्ले में दे सकते हैं, इससे आपका कांटेक्ट बनेगा। उसके बाद उसका बहुत सा सामान है, आप जितना भी आपूर्ति कर सकते हैं। आप किसी भी होलसेल से सामान उठा सकते हैं कि हाँ कल देंगे, और फिर वो आप डिलीवर कर सकते हैं। ऐसे करने से 20%, 25% का मार्जिन कहीं नहीं जाता है। और जब आप घर पर देने जाएंगे, सुविधा उपलब्ध होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं कि आपको 2 रुपया, 1 रुपया, 1%, 2% ज्यादा करके भी देंगे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग मतलब आप कंज्यूमर तक पहुंचे, आप थोक से उठाएं या फिर किसान से, फार्म से उठाएं। सब्जी वगैरह है तो बहुत सा ऐसा है कि किसान मंडी तक नहीं आ पाता है, उसको घर से उठाएं और अपने आसपास डिलीवर करें। बहुत सा है, ऐसा कर सकते। दोस्तों, आप अपने आसपास के बदलते बिहेवियर ऑफ बिजनेस को पढ़ें, उसका अध्ययन करें, उसको देखें, उसके अनुसार काम करें। अब देखिए इसमें रिस्क क्या है, एसिड क्या लगाए आप, रिस्क क्या है, लेकिन गेन है। जब आपका ये धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा नेटवर्क, समझिए अगर 100 घर तक पहुंच गए आप, 2 घर, 4 घर, 5 घर, होते होते आपका विश्वास अगर 100 घरों तक पहुंच गया, मान लीजिए आप एक घर में 4000, 5000 भी सप्लाई करते हैं सामान का एक मंथ में, मान लीजिए तो कितने हो गए? 5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये, 10 लाख रुपये के लगभग। अब समझिए गुडविल बनता गया, नेटवर्क बनता गया, और ये मंथली 6 लाख से 10 लाख के लगभग हो गया। आपका 20%, 15% कहीं नहीं जाना है। तो दोस्तों, आप जिस नौकरी की तलाश में, अगर नौकरी मिल रही है, हाँ एक बात मान लीजिए कि आने वाले समय में जो हाई एंड क्वालिफाइड होगा, क्वालिफिकेशन जिसकी बहुत ऊंची रहेगी, नौकरी वहां रहेगा। मीडियम क्लास, नीचे वाले और औसत लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल पढ़ रहे हैं या नॉन प्रोफेशनल पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जॉब्स हाई एंड क्वालिफिकेशन पर ही जाने वाला है और हमें अपना अवसर पैदा करना पड़ेगा, रोजगार देखना पड़ेगा। और आपका कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट, कोई लोन, कोई बैंक, कोई कुछ नहीं है। जब तक आप खुद सक्षम नहीं होंगे, छोटा काम से शुरू करके जब तक बड़े की तरफ नहीं जाएंगे, कोई सिस्टम मदद करने वाला नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग, कंज्यूमर का नेटवर्क बनाएं, अपने आसपास से शुरू करें
फिर आप जब बाजार और लोगों के बीच कंजप्शन में जब शामिल हो जाएंगे तो आपके पास 100 आइडियाज आ जाएंगे, हजारों तरह के आइडिया आएंगे और उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोज आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर लग रहे हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करें। धन्यवाद।